कोविड फिर से लौट आया है। क्या किसी वायरस की वजह से फिर से लॉकडाउन लगने के आसार क्या हैं? वायरस ऐसा क्या वायरस आ गया भाई? 3 मिनट पहले ही अपलोड हुआ है होने को तो। दरअसल अमेरिका में सिकाड़ा नाम का एक वायरस आया है, जिसे कोविड का एक नया वेरिएंट बताया जा रहा है। सिकाड़ा कैसा वायरस का नाम है भाई? सिकाड़ा व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज इट? वायरस किस वायरस का नाम होता है भाई ऐसे? सिकाड़ा सिकाड़ा कौन सा वायरस है ये? नाम का एक वायरस आया है, जिसे कोविड का एक नया वेरिएंट बताया जा रहा है। 2020 की वो तस्वीरें आती होंगी, भाई खाली सड़कें, सन्नाटा, लॉकडाउन, एक तो मास्क 2020 ऐसे लगने लगता है मुझे भाई कल की बात है क्या? के पीछे छिपे चेहरे, सैनिटाइजर की स्मेल और हर दिन बढ़ते केसेस। तो क्या सच में सिकाड़ा नाम का कोई नया खतरा आ चुका है? इसके सिम्टम्स क्या है? क्या ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है? क्या वैक्सीन इसके सामने कमजोर पड़ जाएंगी? और सबसे बड़ा भाई क्या सवाल, कह रही हो क्या आप? इस वायरस भाई की क्या वायरस है? इसका सिम्टम्स क्या है भाई? मुझे तो नहीं कहीं देखना पड़ेगा। वजह से दुनिया फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने मुश्किल बढ़ा दी है। नाम है सिकाड़ा। जून 2025 भाई में ट्रैवलर के जरिए ये स्ट्रेन पहली बार अमेरिका पहुंचा। ट्रैवलर के जरिए? कहाँ से ये इसका ये इस्टेब्लिश बोलो, क्या ये फाउंड कहाँ पे हुआ था ये वायरस? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नीदरलैंड से लौट रहे एक व्यक्ति के सैंपल में इस स्ट्रेन को डिटेक्ट किया गया। और अच्छा। जैसे ही सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने इसे ट्रैक करना शुरू किया, वैसे वैसे इस वेरिएंट की असली तस्वीर सामने आने लगी। ओ भाई ये बहुत खतरनाक वायरस लग रहा है भाई मुझे तो। अमेरिका में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच 3 कंफर्म केसेस आए। 3? एक और अभी तो ज्यादा नहीं है भाई, अभी ज्यादा नहीं कैसे भाई? अभी डरने की जरूरत नहीं है। पहलू जो इस वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ाता है, वो है इसकी स्प्रेडिंग स्पीड और ज्योग्राफिक रीच। ये वेरिएंट जितनी तेजी से फैल रहा है, वो साइंटिस्ट बस को 3 ही तो है ना, 3 ही केस है तो उतना डरने की बात तो नहीं है वैसे, मुझे नहीं पर लगता। मजबूर कर रहा है। अमेरिका की बात करें तो सीडीसी को कम से कम 25 स्टेट्स के वेस्ट वाटर सैंपल्स में BA32 मिल चुका है। ये क्या है BA23? वेस्ट वाटर सर्वेलेंस एक बहुत जरूरी टूल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एरिया में एक्चुअली कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, चाहे उन्होंने टेस्ट करवाया हो या नहीं। स्टैनफोर्ड ओ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट वाटर स्कैन ट्रैकिंग के मुताबिक मार्च 2026 के बीच तक ये वेरिएंट करीब 3.7% सैंपल्स में था। ये नंबर्स अभी छोटा लग रहा है मुझे तो। लग सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वेरिएंट्स इसी तरह धीरे धीरे शुरू होकर बाद में डोमिनेंट बन जाते हैं। अच्छा। दुनिया की बात करें तो सिकाड़ा 20 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। ओ भाई 20 से ज्यादा देशों में पहुंच गया। अभी इंडिया में तो कोई केस नहीं है ना? केन्या, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में केसेस सामने आए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाले नंबर्स नॉर्दर्न यूरोप के हैं, जहां कुछ रीजन्स में ये ऑलरेडी 30% सीक्वेंस्ड केसेस तक पहुंच गया है। 30%? हर 10 में से 3 केसेस सिकाड़ा के। 30% भाई? भाई कौन सी भाई, ये तो बहुत तेजी से चल रहा है। कोई मर तो नहीं गया ना इससे अभी तक? ये एक बड़ा आंकड़ा है। और जब किसी वेरिएंट की इतनी वाइड ज्योग्राफिक प्रेजेंस इतनी जल्दी हो जाए, तो दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज का अलर्ट हो जाना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, क्योंकि ये वो पहला सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। हाँ। अगर आप सोच रहे हैं सिम्टम्स क्या है इसका? के सिम्टम्स बिल्कुल अलग होंगे, तो ऐसा नहीं है। हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक सिकाड़ा के सिम्टम्स काफी हद तक पहले के कोविड वेरिएंट्स जैसे ही एडेप्ट कर लेगी हमारी बॉडी, क्योंकि हमने क्या वो ले रखा है ना इंजेक्शन। नाक बहना या बंद होना, सर दर्द, थकान, गले में खराश, खांसी, छींके आना और कुछ लोगों में स्मेल या टेस्ट में बदलाव भी देखा गया है। अच्छा। ये सुनकर शायद आप कहें कि ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी जैसा है, तो एक हद तक आप सही भी हैं। कुछ पेशेंट्स ने बेहद तेज गले में दर्द की शिकायत की है। इतनी तेज कि लोगों ने इसे रेजर ब्लेड थ्रॉट यानी गले में दर्द तो मेरा भी हो रहा है भाई 2 दिन से। कहीं मुझे तो नहीं हो गया यार? गले में उस तरह चलने जैसा दर्द कहा है। नहीं वो तो नहीं है। में डरावना लगता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सभी पेशेंट्स में नहीं होता, और इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी खतरनाक है। फिर भी अगर आपको अचानक बहुत तेज गले में दर्द हो, तो इसे नजरअंदाज किए बिना टेस्ट जरूर कराएं। अच्छा। लेकिन BA32 यानी सिकाड़ा वेरिएंट है क्या और कहां से आया? 2020-21 की कोरोना लहर के बाद जब 23-24 में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, तभी साउथ अफ्रीका में कोविड का एक नया वेरिएंट डिटेक्ट होता है। ये वेरिएंट ये तो कुछ अलग नाम था ना इसका? ओमिक्रॉन के एक पुराने सब ओमिक्रॉन डेवलप हुआ।
उस वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं ओमिक्रॉन था ये। लेकिन ये वेरिएंट चुपचाप फैलता रहा। 2025-26 के दौरान हेल्थ एजेंसीज अलग अलग जगहों पर केसेस डिटेक्ट करने लगी। हाँ ये पता नहीं कुछ अभी तो फैल रही है, मतलब अभी उतना ज्यादा केस नहीं है इसका, तो इसे डरना चाहिए नहीं चाहिए इस बात पे क्या कहते हो आप लोग? अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि ये वेरिएंट पहले से ही लो लेवल पर सर्कुलेट कर रहा था, लेकिन रेगुलर जेनोमिक सर्वेलेंस के बाद ही साइंटिस्ट इसे सही तरह से आइडेंटिफाई कर पाए। साइंटिस्ट ने स्ट्रेन को ऑफिशियल नाम दिया BA32। BA32 वेरिएंट्स भी हैं और इसका निकनेम पड़ा सिकाड़ा। सिकाड़ा मतलब क्या होता है? ये तो कोई कीड़ा बीड़ा लग रहा है सिकाड़ा नाम से ही। कीड़ा होता है जो जमीन के अंदर सालों तक ये तो इंडियन नेम जैसा नहीं लग रहा है सिकाड़ा? इंग्लिश में भी सिकाड़ा बोलते हैं इसको। और फिर एक दिन अचानक बड़ी तादाद में जमीन से बाहर निकल आता है। इसी तरह ये वेरिएंट भी कुछ महीनों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा और फिर अचानक एक साथ कई देशों में दिखने लगा। अब तक कोविड-19 के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, लेकिन कुछ ही वेरिएंट्स ऐसे थे जिन्होंने दुनिया पर बड़ा असर डाला। हाँ, वैसे ये भी कोई डरने वाली बात तो नहीं लग रहा मुझे अभी तो। सबसे पहले अल्फा, उसके बाद डेल्टा जो ज्यादा खतरनाक था। ये मुझे पता ही नहीं चला भाई, अल्फा डेल्टा ये डेल्टा ये क्या था? अल्फा तो मैंने पढ़ा है, अल्फा गामा बीटा थीटा। चलो देखते हैं वायरस के पॉलिटिक्स के बारे में भी देखते हैं। चलो ये वीडियो खत्म कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट भी ज्यादा बढ़ा। फिर ओमिक्रॉन आया जो बहुत तेजी से फैला, लेकिन डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन कम गंभीर था। सच बताऊं, मैं ओमिक्रॉन के बारे में तो पता था, लेकिन डेल्टा अल्फा इनको बारे में मुझे पता होगा उस टाइम पे, लेकिन मैं भूल गया हूं अभी। ओमिक्रॉन तो मैंने सुना था कहीं। ओमिक्रॉन के भी कई सब वेरिएंट्स आए, जैसे BA1, BA2, XBB, JN1, जो लगातार छोटे छोटे बदलाव के साथ फैलते रहे। सिकाड़ा को भी ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट माना जा रहा है। अच्छा, अब एक बेहद जरूरी सवाल, क्या वैक्सीन अभी भी काम करेंगी? भाई काम तो करेंगी ना भाई, हमने लगाया है, बड़े बड़े डोले में लगाया भाई, डोले में तो काम करना चाहिए भाई। डोले ऐसे हमने दर्द थोड़ी करवाए यार, काम करेगा। इम्यूनिटी को कैसे अफेक्ट करता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि सिकाड़ा इतना अलग क्यों है। एड आ गया साला, कूपन एक्सपायर्ड, इनवैलिड कूपन। जब भी कोई वायरस किसी नए इंसान को इन्फेक्ट करता है, मुझे सुबह से हिचकी आ रही है भाई, मुझे कोई याद कर रहा है, मुझे सिकाड़ा तो नहीं हो गया? बदलाव होते हैं जिन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। BA32 में करीब 70 से 75 म्यूटेशंस हैं, जो कोविड के वेरिएंट्स के मुकाबले लगभग 2 गुना है। ये म्यूटेशंस इसके स्पाइक प्रोटीन में है, वो हिस्सा जिसके जरिए वायरस हमारी सेल्स में घुसता है, जिस पर हमारी वैक्सीन या मुझे तो नहीं हो गया भाई, सुबह से हिचकी आ रही है यार मुझे। पुराने इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडीज काम करती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक ताला लगा है और उसकी एक स्पेशल चाबी है। जब भी आपको कोविड हुआ या वैक्सीन लगी, आपके शरीर ने उस वायरस की पहचान की और उसके खिलाफ एक चाबी बनाई। अच्छा, एंटीबॉडीज। हर बार जब वही वायरस वापस आया, आपके इम्यून सिस्टम ने उसी चाबी से उसे पहचाना। लेकिन अगर वायरस इतना बदल जाए कि वो अपना ताला ही बदल दे, तो पुरानी चाबी काम नहीं करेगी। भाई कितनी डरा रही हो यार, अब ऐसे मत डराओ यार हम लोगों को यार, ऐसे मत डराओ। यही कंसर्न सिकाड़ा को लेकर है। CDC की लेबोरेटरी स्टडीज ने कंफर्म किया कि BA32 अपने स्पाइक प्रोटीन चेंजेस की वजह से कोविड-19 एंटीबॉडीज को इफेक्टिवली एस्केप करता है। भाई मुझे डर सा लगने लग गया भाई, पता नहीं कि मेरे गले में दर्द सा होने लग गया वीडियो देखते ही। भाई क्या करूं मैं इस चीज को, तो सुबह से हिचकी आ रही है, पता नहीं कोई याद कर रही है क्या? कर रही हो तो बढ़िया बात है, कोई याद कर रहा हो तो बेकार है, फिर करने वाली चाहिए, करने वाला नहीं चाहिए। 2025-26 में कोविड वैक्सीन JN1 लीनिएज को टारगेट करते हैं और BA32 उस लीनिएज से काफी अलग है। इसलिए लैब स्टडीज में ये वैक्सीन BA32 के खिलाफ कम इफेक्टिव दिखी। यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में होगा, अगर वैक्सीन पूरी तरह काम नहीं करती तो क्या नई वैक्सीन आएगी? इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इस वेरिएंट को स्टडी कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपडेटेड फॉर्मूला बनाया जा सकता है। इस पूरी सिचुएशन में एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी है, और वो है इंफॉर्मेशन की भूमिका। WHO और दूसरी ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज BA32 को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। फिलहाल भारत में सिकाड़ा वेरिएंट का कोई कंफर्म केस सामने नहीं आया है और सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक अलर्ट जारी भी नहीं हुआ है। लेकिन आज की दुनिया में कोई भी वेरिएंट किसी भी देश के बॉर्डर पर नहीं रुकता। फ्लाइट्स, ट्रैवल, ट्रेड, ये सब वायरस को भी साथ लेकर चलते हैं। तो है।
जब भी कोई नया वेरिएंट आता है, दो तरह की चीजें होती है। एक तरफ रियल साइंस है जो धीरे धीरे सामने आता है, डेटा कलेक्ट होता है, स्टडीज होती है, और दूसरी तरफ होती है सोशल मीडिया की दुनिया, अच्छा, जहां हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। आप जैसे आप बन रही हैं। 2020 में हमने देखा था कि कैसे अफवाहें, गलत जानकारी और पैनिक क्रिएट हुआ था। सिकाड़ा के साथ भी ऐसी ही सिचुएशन बन सकती है, इसलिए प्रैक्टिकली ये जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन ले, लेकिन सोच समझकर। WHO की वेबसाइट देखें, CDC की अपडेट्स फॉलो करें और देश की हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस पर ध्यान दें। अच्छा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अगर आपको सिम्टम्स फील हो तो सबसे पहले कोविड टेस्ट करें। टेस्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेट करें और हाई क्वालिटी मास्क पहने ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। क्राउडेड इंडोर स्पेसेस में मास्क पहनना फिर से समझदारी हो सकती है, भले ही अभी ऐसी कोई मैंडेट नहीं है। और सबसे जरूरी, अगर सिम्टम्स ज्यादा हो, सांस लेने में तकलीफ हो या फीवर बहुत तेज हो, सेल्फ मेडिकेशन के बजाय डॉक्टर से मिले। सिकाड़ा अच्छा। वेरिएंट अभी डोमिनेंट नहीं है, लेकिन आगे चलकर डोमिनेंट वेरिएंट हो सकता वो तो है। हो सकता है यार इसकी कोई। म्यूटेशन काउंट, चलो। स्पीड और ग्लोबल रीच ने दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है। आपको ये जानकारी इसलिए नहीं दी जा रही कि आप डर जाएं, बल्कि इसलिए अच्छा। दी जा रही है कि आप इन्फॉर्म रहे। तो अभी तक जो डेटा अवेलेबल है उसमें एक बड़ी राहत की बात भी है। नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेक्टियस डिजीजेस के डॉक्टर रॉबर्ट चलो, ये उतना मुझे डर तो नहीं लग रहा वैसे, अभी जब ये उतना बड़ा नहीं हुआ है ना, अभी अभी डर नहीं लग रहा। वैसे डरना भी चाहिए भाई, हर चीज का सोल्यूशन होता है वैसे होने को। हॉपकिंस जूनियर ने साफ कहा कि उनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जो ये बताए कि सिकाड़ा किसी भी दूसरे सर्कुलेटिंग वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, यानी फिलहाल घबराने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, घबराने की क्या जरूरत। है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि